और मैं एक बार जनरली तौर पे आपको दिखाता हूं कि ये वोटिंग मशीन जो आपके सामने रखी है, ये ईवीएम जो आपके सामने रखी है, कैसे आप लोगों को यकीन होगा कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है और देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ये मशीन मैंने ऑन की, आप इसका डिस्प्ले पे थोड़ा ठीक है, आपके यहाँ से। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। और जो पहला आया, आप इस पे दिखाइए, ये वाला, जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की एक वोट हो गई। दूसरा वोटर आया, उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया। पांचवा वोटर आया, उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने पांचों पार्टियों को एक एक वोट दिए। तो आप मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को यकीन हो रहा है कि कहां वोट जा रही है, आप मुझे यह बताइए कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट पड़े, बहुजन समाजवादी को कितने वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कितने पड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। इसी तरीके से एक एक वोट में और डाल लेता हूं। और एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने एक और वोट झाड़ू को दिया, दूसरा वोट मैंने फिर से हाथी को दिया, इनके भी 2 हो गए। फिर मैंने वोट कमल को दिया, कमल के 2 वोट हो गए। फिर मैंने वोट हाथ को दिया, हाथ के भी 2 वोट हो गए। अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया आपको कि मैंने सब पार्टियों को 2-2 वोट दिए। और अब जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह सबको दिखाया जाता है कि भाई साहब मैं काउंटिंग करके दिखाऊंगा आपको। अभी देखना कि इसका डिस्प्ले लोगों के सामने आ रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको बिल्कुल पास ले, ठीक है। अब आप वहां पे देखिएगा, इसमें कैंडिडेट वाइज आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10। पास ले, कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट, कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, कैंडिडेट 11 को 0 वोट, कैंडिडेट 12 को 0 वोट, कैंडिडेट 13 को 0 वोट, कैंडिडेट 14 को 0 वोट, 15 को 0, एंड। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा। एक बार और दिखा दूं, मैं एक बार और दोबारा दिखाता हूं। अब आप इसको ना डिस्प्ले को देखिएगा कि आपको ढंग से दिखाया, डिस्प्ले दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब ठीक है ना। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको मॉक पोल दिखा देता हूं, जिसके अंदर मैं सारी पार्टीज को, पांचों पार्टीज को 2-2 वोट डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं 3-3 वोट भी डाल सकता हूं। अब इस पे दिखाइए, एक बार मशीन को दिखाइएगा उस पे। हाँ, अब मैं आम आदमी पार्टी को 1 वोट डाल रहा हूं। ऐसा कीजिए कि इसको हाफ स्प्लिट कर लीजिए, ताकि आधे स्क्रीन के अंदर मेरा हाथ दिखे बटन दबाते हुए और आधी स्क्रीन के अंदर मशीन दिखे, ठीक है। हाँ,
और इसको आप थोड़ा क्लोजअप कर लीजिए ताकि पार्टी का नाम दिख जाए इसमें, ऐसे। जीरो कर लिए सर। इसको ऐसे करिए जूम ताकि एक पार्टियों का नाम दिखे इसके अंदर। और थोड़ा देखिए, दिख रहा है? आम आदमी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। ठीक इसी तरीके से हाथी को मैंने पहला वोट डाला, हाथी को मैंने दूसरा वोट डाला, कमल निशान को मैंने पहला वोट डाला, कमल निशान को मैंने दूसरा वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने पहला वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं, ऐसे करो। अब मैंने आप सबके को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको दो दो वोट डाले। और जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और 5 दिन पहले इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि ये मशीन बिल्कुल सच्ची है। और हम लोग उस सच्ची काउंटिंग को देख के दिल में भरोसा कर लेते कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मशीनें बहुत सही हैं, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनता है। तो आइए हम मिलकर एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब रिजल्ट लगा रहे हैं। टोटल वोट्स 8, थोड़ा और पास ले आओ। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2, अच्छा नहीं डाले, अच्छा, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0, 10वें को 0, 11वें को 0, 12वें को 0, 13वें को 0, 0, 0, एंड। तो ये हमने मॉक पोल किया और इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। सुबह सुबह पोलिंग एजेंट सेटिस्फाई हो गए कि ये मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस मशीन पे हमें यकीन करना चाहिए। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है। अब मैं इस मशीन को एक बार रीसेट कर दूंगा और अब सुबह के 8 बज गए हैं, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो, तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया। नहीं दिख रहा, नहीं वो दिखेगा, उस पर भी कुछ है नहीं, डिस्प्ले आएगा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे 1 वोट और हाथी पे 1 वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को 1-1 वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को 1-1 वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? 1-1 वोट दे दिया।